पिछले वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कहानी पूरी नहीं पढ़ी गई थी। अब हम आगे पढ़ते हैं। हम कहानी पढ़ रहे थे यूनिट 7 से नेट जेआरएफ के लिए। तो उसमें जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी दे रखी है, वो हम अब पढ़ेंगे। तो आकाशदीप कहानी की समीक्षा पढ़ते हैं हमें। आकाशदीप कहानी का कथानक निरंतर गतिशील बना रहता है, यानी यह एक ऐसी कहानी है जिसमें जो कथानक है वो निरंतर क्या होता है, गतिशील बना रहता है, यानी रोचकता इसमें बहुत ज़्यादा है। जो कहानी में रोचकता होती है वो इसमें सबसे ज़्यादा होती है। और आपको पता ही है, कहानी का सबसे बड़ा पार्ट और सबसे अच्छा पार्ट और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो कथानक ही होता है, और वही इस कहानी के अंदर देखने को मिलता है। तो यह कहानी लगातार गतिशील रहती है और पाठक के मन में बार बार जिज्ञासा एवं कौतूहल की भावना पनपती रहती है। यानी जो कहानी पढ़ने वाला बंदा होता है उसको कहानी पढ़ते वक्त ऐसे लगता है कि आगे पता नहीं क्या होगा, ऐसे जिज्ञासु बनी रहती है और रोचकता भी रहती है इसके अंदर कि कितनी अच्छी कहानी है। आप भी इसमें पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा कि कैसी कहानी है। और मणिभद्र ने चंपा व बुद्धगुप्त दोनों को बंदी बना लिया था। इस कहानी में क्या हुआ था, ये एक प्रेम रूपी कहानी है और ये कर्तव्यनिष्ठ पालन करने वाले प्रेम करने वाले कपल की कहानी है, जो कर्तव्यनिष्ठा के आगे अपने प्रेम को भी न्योछावर कर देते हैं और प्रेम को त्याग देते हैं। इस प्रकार है इसमें देखना। बंदी चंपा व बुद्धगुप्त के वातावरण के साथ प्रारंभ हुआ कहानी का कथानक मुक्त होने पर चंपा और जलदस्यु बुद्धगुप्त के प्रेमालाप में बदल जाता है। पहले तो चंपा के मन में उसके प्रति घृणा रहती है, क्योंकि वह बुद्धगुप्त को अपना पिता का हत्यारा मानती है। पहले तो क्या होता है, बुद्धगुप्त के प्रति घृणा होती है, क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है कि एक लड़की को पता चलता है कि उसके पिता की जो हत्यारा होता है, जिसको मारने वाला होता है, वो सामने खड़ा है, तो उसको उसके प्रति घृणा होती है। लेकिन परंतु बुद्धगुप्त द्वारा मणिभद्र का षड्यंत्र विफल किए जाने की बात सुनकर उसके भीतर बुद्धगुप्त के प्रति घृणा के साथ साथ प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसमें क्या होता है कि पहले तो घृणा होती है और घृणा रूपी किस में चेंज हो जाती है, वह प्रेम में बदल जाती है। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ भी उसका विवेक और चातुर्य दोनों के संबंधों को मधुर बनाने में सहायक होता है। बुद्धगुप्त चंपा से परिणय करना चाहता है, यानी मतलब वो उससे विवाह करना चाहता है। द्वीप के निवासियों के सम्मुख चंपा और बुद्धगुप्त का विवाह हो भी जाता है। बुद्धगुप्त चंपा से भारत लौटने को कहता है, किंतु वह द्वीपवासियों की सेवा में अपना जीवन लगाना चाहती है। अब देखो, प्रेम भी करती है, शादी भी कर ली, और अब वह क्या अपने पतिदेव के साथ उसके साथ नहीं जाना चाहती। क्यों? क्योंकि वह चाहती है कि वहाँ जो द्वीप पे रहते लोग हैं, द्वीप पर रहने वाले जो लोग हैं वैसे उनकी सेवा भावना में वह अपना जीवन न्यौछावर कर दे। चंपा कर्तव्य के सामने प्रेम का बलिदान कर देती है। इस प्रकार आकाशदीप कहानी की कथा वस्तु काल्पनिकता का सहारा लिए हुए हैं, मतलब ये चीज़ कल्पना पर आधारित है। ये जो कहानी है इस वास्तविक जगत में ऐसा शायद नहीं देखने को मिले, लेकिन देखो कवि की भावना देखो, कितनी कल्पना देखो किस प्रकार उन्होंने कल्पना की है। फिर भी उसमें जिस प्रकार हृदय परिवर्तन दिखाया गया है वह निश्चित ही सफल कहानी की ओर संकेत करती है। क्या करती है? मतलब है इस कहानी के अंदर यह कहानी एक काल्पनिक रूप से दर्शाई गई है, फिर भी एक तो वास्तविक जगत की कहानी होती है, कल्पना जगत की होती है। वास्तविक जगत की हमारे घटनाओं जो आँखों देखी घटना होती है या किसी कानों को सुनी हुई होती है, लेकिन जो कल्पना आधारित होती है, जो मन में उठे हुए भाव होते हैं, उनको शब्दों के माध्यम से पिरोकर एक कहानी बनाई गई है और उसमें भी हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। तो यह एक कहानी की पहचान होती है कि जो अच्छी पहचान, जो अच्छा प्रभाव छोड़े, वह कहानी सफल मानी जाती है। यानी पाठक के मन में एक परिवर्तन दिखा देता है कहानी पढ़ के, तो वह कहानी क्या होता है, सफल कहानी मानी जाती है।
इस कहानी के कथन सार से स्पष्ट होता है कि जयशंकर प्रसाद जी ने प्रेम का अंतर्द्वंद बहुत गहराई से प्रस्तुत किया है। कहानी की सबसे बड़ी विशेषता ऐतिहासिक शैली की भी बताई गई है। इसमें स्वाभाविक शैली, प्रभावशाली वर्णन और संभाषणों के कारण सौंदर्य दृष्टि हुई है। अब पूछ ले इस कहानी के अंदर कौन सी शैलियाँ उपयोग में ली गई है, तो ऐतिहासिक शैली है और स्वाभाविक शैली है, प्रभाव शैली है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक शैली को ही मानेंगे हम। किसको मानेंगे? ऐतिहासिक शैली को मानेंगे। और कहानी पूर्णतः यथावस्तु कही जा सकती है। आरंभ में ही नाटकीय सौंदर्य के साथ साथ कथा भी आगे बढ़ती जाती है। आगे देखो मित्रों, जयशंकर प्रसाद सफल नाटककार है। अतः संवाद लिखने की क्षमता इस कहानी में पूरी शक्ति के साथ उभर कर आई है। नाटकीय सौंदर्य के सम्मिश्रण से इसकी ऐतिहासिक शैली तो प्रशंसनीय है ही, परंतु साथ ही मनोवैज्ञानिकता के सन्निवेश में कथानक में रोचकता और प्रभाव अत्यधिक वृद्धि हुए हैं। यही कारण है कि भाव प्रधान कहानियाँ आकाशदीप श्रेष्ठ कहानी के रूप में मानी जाती है। इसमें भाव कौन सा है? इसमें मतलब है भाव प्रधान कहानी है और ऐतिहासिक शैली प्रमुख है और मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से भी यह रोचकता लिए हुए कहानी मानी गई है। आगे देखो मित्रों, आकाशदीप कहानी में ऐसे वातावरण का सृजन किया गया है जिसमें पाठक को समाज और राष्ट्र के लिए सर्वस्व त्याग की प्रेरणा मिलती है। यानी इस कहानी से हमें क्या मतलब क्या समझने को मिलता है और क्या मतलब इसमें कहानी पढ़ के हमें मतलब हमारे में चेंज कर सकते हैं या हमें क्या चेंज करना चाहिए, ये देखने को इस कहानी में मिलता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला है कि समाज में राष्ट्र के लिए सब कुछ न्योछावर कर देना ही सबसे बड़ी विशेषता बताई गई है। बुद्धगुप्त एवं चंपा के कथनों से पता चलता है कि मानव के मन में बंधन मुक्त होने की कितनी तीव्र लालसा होनी चाहिए। आंधी, समुद्र, लहरें एवं तेज हवाएं मानव के जीवन में आने वाली बाधाएं हैं, लेकिन हमें क्या है, आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यानी इस कहानी में कहा गया है कि हमारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जब हम उद्देश्यों को पूरा करने चलते हैं तो हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती है, तो उस कठिनाइयों से हमें कभी मतलब आशा नहीं छोड़नी चाहिए या कभी हार नहीं माननी चाहिए, कभी मायूस नहीं होना चाहिए। इस प्रकार इस कहानी में उद्देश्य पूर्ण होता है और हमें ये सीखने को इस कहानी में मिलता है। आकाशदीप कहानी की भाषा पर प्रसाद जी ने कवि हृदय का पर्याप्त प्रभाव रहा है। खड़ी बोली का सहज, सरल, प्रांजल रूप इसमें साकार हो उठा है। यानी खड़ी बोली इसमें काम में ली गई है। इस कहानी में कौन सी भाषा काम में ली गई है? खड़ी। तत्सम शब्दों की प्रचुरता कहानी को शिष्ट भाषा का आयाम प्रदान करती चली गई है। यानी पूछ सकते हैं कि आकाशदीप कहानी में तत्सम शब्दों की बहुलता या प्रचुरता, क्योंकि मित्रों आजकल यूजीसी एनटीए नेट क्या करती है कि पंक्तियों के माध्यम से प्रश्न को पूछती है और पहले की तरह सरल क्वेश्चन आजकल आते नहीं है, घुमा घुमा के प्रश्न पूछते हैं और एक क्वेश्चन में 5-6 उत्तर वो देने चालू कर दिए हैं। मेरा पेपर 2 से 3 दफ़ा दिया हुआ है जिसमें मेरा नेट क्लियर हुआ है और अब मैं तैयारी कर रही हूँ जेआरएफ की, इसीलिए मुझे पता है कि किस प्रकार ये पेपर बना रहे हैं। मेरी फर्स्ट गलती ये थी कि मैंने बुक से नहीं पढ़ा, मैं नेट से पढ़ती गई और लगातार मेरी पढ़ाई हुई नहीं। इसी वजह से मैंने 2 एग्ज़ाम दिए, उसमें मेरा क्लियर नहीं हुआ नेट, और तीसरे एग्ज़ाम में मैंने इस बुक को ख़रीदा और थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ती थी। ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा पढ़ती थी, 1 या 2 कहानी, 1 या 2 नाटक ऐसे पढ़ती थी। 2
2.5 से 3 महीने मैंने कंटिन्यू इस बुक को पढ़ा और मैंने नेट क्लियर किया। और नेट ही नहीं, मैं जेआरएफ से 2% से पीछे 2% से पीछे रही थी। 65 मेरिट गई थी ओबीसी की, लेकिन मेरी 63 में ही 63% ही मेरे बन सके। तो इसीलिए मित्रों मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ नेट जेआरएफ इस अरिहंत पुस्तक के माध्यम से अपना जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं या करने का टारगेट बना सकते हैं। और आगे देखो मित्रों, कहीं कहीं इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अस्वाभाविक सा लगता है, परंतु भावों की गति से उससे अनुभव नहीं होने दिया कहानी की भाषा को प्रस्तुत करते समय जिज्ञासा, कौतूहल, रोचकता एवं आकर्षण बनाए रखने में शैली की प्राज्वलता सजग रहती है। इस कहानी का क्या होता है, जब हम कहानी पढ़ते हैं तो कहानी में रोचकता होनी ज़रूरी है, उसमें जिज्ञासा बनी रहना ज़रूरी है, रोचकता होनी ज़रूरी है। और कहानी में क्या होता है, आकर्षण भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आकर्षण कहानी में नहीं होगा, कहानी में रुचि नहीं बनेगी और न ही उसमें क्या है हम समय दे पाएंगे, न ही उसको समझ पाएंगे। आगे देखो मित्रों, अब ये तो थी कहानी। अब इस कहानी में क्या बताया गया है वो एंडिंग में उद्देश्य बता रखा है। देखो, इस कहानी में उद्देश्य को स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि मानव के भीतर विश्वास की भावना जगाना, बिना सोचे समझे किसी से घृणा न करने देना, गरीब असहायों की सेवा करने जैसी भावनाओं को जगाना। चंपा के आचरण द्वारा बुद्धगुप्त के हृदय में दस्यु वृत्ति का त्याग करवाकर लेखक ने अपने उद्देश्यों को दर्शाते हुए कहानी के अंत में कर्तव्य के सम्मुख प्रेम की बलि चढ़ा दी जाती है। कर्तव्य की भावना को पुष्ट करना इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। अब देखो मित्रों, इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि आकाशदीप कहानी के माध्यम से क्या उद्देश्य पूर्ण हुए हैं। तो ये दे रखी है इसमें कि मानव के भीतर विश्वास की भावना होनी जरूरी है, बिना सोचे किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, और गरीब ऐसा ही लोग हैं उनकी सेवा भावना करनी चाहिए। और यही चंपा के इस आचरण के माध्यम से इस कहानी में दर्शाया गया है। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप। इसमें पूर्ण रोचकता लिए हुए कहानी रची गई है। और जयशंकर प्रसाद आपको पता ही है, छायावादी कवि है, जो उन्होंने अनेक नाटक, निबंध मतलब काव्य रचे थे। और जयशंकर प्रसाद अपने छायावादी युग में एक प्रसिद्ध लेखककार माने गए हैं। तो आगे हम और कहानी लेके आएंगे। प्रेमचंद युगीन कहानियाँ चल रही है और हमारी 7वीं यूनिट चल रही है नेट जेआरएफ हिंदी सब्जेक्ट से। तो इसमें कहानी आगे पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर यह आपको मेरी तरफ से कहानी पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। एक मोबाइल के माध्यम से मैं पढ़ा रही हूँ और बुक का मैंने सहारा लिया है, क्योंकि मैंने इस बुक में देखा है कि 100% इस बुक में 80% सिलेबस पिछले बार लिया हुआ है। तो देखो मित्रों, 80% यानी नेट क्लियर करने के लिए तो 60% ही काफ़ी होता है, और देखो 80% सिलेबस इस पुस्तक से उठाया गया है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम डेली पढ़ेंगे और ज़रूरी है कि हम विस्तार से कहानियों को पढ़ें, क्योंकि कहानियों के जिस प्रकार पैटर्न से क्वेश्चन बन रहे हैं वो पूरी तरह कहानी समझने के बाद ही हम उसका आंसर जवाब दे सकेंगे। अगर शॉर्ट कहानी पढ़ेंगे तो हम आंसर नहीं दे पाएंगे। और आपको पता है किसी भी सफलता प्राप्त करने के लिए उसे वक्त देना पड़ता है, और सफलता के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इसके लिए वक्त देना पड़ता है और अपने आप को इसके लिए तैयार रखना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।